विषय संस्कृत। आज प्रथम पाठ है इसका कुशल प्रशासनम के तहत पठितान संबोधनम, क्योंकि पाठों के अनुसार पठितान संबोधन भी पढ़ाने भी पड़ते हैं और प्रश्नोत्तर भी बच्चों को आने ही चाहिए। तो इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। विशेष जानकारी के लिए आप GIC पांडु के साथ या नरेंद्र बगड़ा प्रोफेसर को लॉगिन कर सकते हैं। आपको यूट्यूब में और फेसबुक में दोनों में आपको जितने भी हैं ये लर्निंग के माध्यम से ऑनलाइन माध्यम से आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो पठित बोधनम में मैंने एक ही पद्यांश उठाया हुआ है, उसमें एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत और निर्देशानुसारम उत्तरत, ये आपको आनी चाहिए। तो इस तरह से ये है। और अब ये है कि जटिलम चीर वसनम प्रांजलि पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दशाम युगान्ते भास्करम यथा। ये जब आपके पास पद्यांश आती है तो इन पे आपको एक पदेन उत्तरत या पूर्ण वाक्यन उत्तरत करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, आप भी इसको उतार सकते हैं। किताब भी आपके पास होगी तो आप इसको देख सकते हैं। आराम से किताब से भी उतार सकते हैं, लेकिन आप इसको समझें कि लिखा है जटिलम चीरिवस्नम प्रांजलि पतितम भुवि ददर्श राम दुर्दशम युगान्ते भास्करम यथा। अब इसको अगर आप बार बार आप पढ़ेंगे तो आपको इनके उत्तर भी समझ में आ जाएंगे। फिर भी इसमें क्योंकि इसका भावार्थ अर्थ नहीं लिखना होता है, बल्कि इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। एक पदेन उत्तरत में एक ही पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है कि युगान्ते कह भुवि पतित, दूसरा है राम कम दर्दसम, तीसरा है अत्र चीर वसनम कह कथ्यते। ये तो प्रश्न है, अभी मैं प्रश्न बता रहा हूँ, उत्तर फिर बताऊंगा। फिर पूर्ण वाक्यन उत्तरत में है कीदृशम भरतम रामो ददर्श, दूसरा है इसमें भरतस्य तुलना केन सह क्रियते। वैसे ये जैसे जैसे मैं प्रश्न बोल रहा हूँ ये समझ में आ भी रहे होंगे आपको कि भरतस्य तुलना केन सह क्रियते ददर्श रामो दशम युगान्ते भास्कर यथा जटिलम चीर वसनम प्रांजलि पतितम भुवि समझ। फिर है निर्देशानुसार उत्तरम, इसमें भी जो है पहला है ददर्श इति क्रियापदस्य कर्तरि पदम किम, फिर है दुदर्शम इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत, इसका संधि विच्छेद करना है। दिनेशम इति शब्दस्य किम। अब चौथा है इसमें पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। अब इसका इसमें लिखा है दिनेशम इति शब्दस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। सॉरी, इसमें दिनेश का पर्यायवाची, ये तो दिनेश सभी जानते हैं, सूरज या तो भास्कर होगा, अंडरस्टूड हो रहा है। और चीर वसनम इति शब्द से विशेषण पदम किम, और चीर वसन का विशेषण पद क्या है। तो इसमें सबसे पहले आप ये समझ जाएं कि अगर आपको ये जिस प्रकार से प्रश्न दे रखे हैं, अब आपको उत्तर के हिसाब से भी हम बता देते हैं। और वैसे भी जैसे इसमें युगान्ते क भी पता था, इसमें लिखा है कि जटिल युगान्ते भास्कर में था, कौन है इस हिसाब से। अगर आपको पहला प्रश्न का उत्तर क्या है, पहले प्रश्न का जो उत्तर था आपके पास प्रश्न था युगान्ते क भी पतित, तो इसमें है युगांत तक, इसमें लिखा भी है युगांत तक कौन रहेगा, युगान्ते भास्करम यथा, तो उत्तर है इसका भास्कर। दूसरा प्रश्न आपके पास राम को दर्दसम, राम को किसने, भरतम। और तीसरा है इसमें राम अत्र चीर वसनम क कथ्यते। चीर वसनम के बारे में कौन कह रहे हैं कि चीर वसनम क कथ्यते, किसके लिए कहा गया चीर वसनम के लिए, भरतो। तो ये तो तीनों हो गए। उसके पास पूर्ण वाक्यन उत्तरम में आपका पहला प्रश्न है कि कीदशम भरतो रामः दर्दसो, कीदशो भरतम, ये बता भी, कीदशो भरतो रामम, ये बता भी रहे हैं कि जटिलम चीर वसनम भुवि पतितम प्रांजलि भरतो राम। वैसे ये जो पहली लाइन में दे रखा है ददसो राम, ये उत्तर है फिर भी। और दूसरा है भरतस्य तुलना केन किम सह क्रियते, भरतस्य तुलना युगान्ते भास्करम। तो अगर इसको आप लिख भी सकते हैं कि जटिलम चीर वसनम भुवि प्रांजलि पतितम भरतम राम ददर्श, और भरतस्य तुलना युगान्त कालेन भास्कर सह क्रियते। अब आपके पास निर्देशानुसार उत्तरम है कि ददर्श इति क्रियापदस्य के बारे में था, तो इसमें है उत्तर है राम, और दूरदर्शम इति पदस्य दूरधनदर्शम, ये सीधा से है, पहले का राम था दूरदर्शम था। और फिर मैं अभी भी बता रहा था कि दिनेशम का जो है आपको पर्यायवाची शब्द भास्करम, और बिल्कुल भास्करम था। और चीर वसनम इति भरत,
भरतम, ये इसका इसमें भी आ रखा था ये, और इसमें भी दे रखा है। ये पहले वाले में भी एक पदेन में भी है, निर्देशानुसारम उत्तरत में भी है। तो ये जो पठित अबोधनम है, ये इस तरह से आपके पास प्रश्न आने और इनको करना आपको आना चाहिए, चाहे वो 11 में संस्कृत हो, चाहे 12 में संस्कृत हो, चाहे नाटक के पाठ हो, चाहे पद्यांश वाले पाठ हो, चाहे गद्यांश वाले पाठ हो, इनमें से आने हैं। और आपको एक पदेन उत्तरत पूछा हुआ है तो सिर्फ एक पद में ही लिखना है, एक शब्द में लिखना है। पूर्ण वाक्य नहीं तो पूर्ण वाक्य में लिखना है। निर्देशानुसार उत्तरत में जो निर्देश से पूछा गया है उसी को लिखना है। तो इस पे अक्सर बच्चे गलती ये कर देते हैं कि एक पदेन उत्तरत में है तो आपने पूरा उतार देते हैं। तो पूरा उतारने का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपको एक पदेन में पूछा। और कई बच्चे क्या करते हैं कि पूर्ण वाक्य में एक ही पद लिख लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर उत्तर भी लिखे हुए हैं, और उत्तर में भी हमने इसीलिए एक पदेन में एक ही पद की तरह ही लिखा है। जैसे एक पदेन उत्तरंत आपने लिखा, करने का ये भी तरीका है। पहले का नंबर डाला, प्रश्न मान पढ़ा आपने, और सीधे उत्तर लिख दिया भास्करो भरतम भरतो। ये एक पदेन में, इसमें हमने पूरा पूर्ण वाक्य नहीं किया है। और इसमें जो पूर्ण वाक्य में हमने उसको एक पदेन नहीं किया है। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि ये जो पूर्ण वाक्य में है वो यहाँ कर देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि उत्तर उसमें वो सही लिखते हैं और इसमें भी सही लिखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लिखना चाहिए उसको नहीं लिखते हैं। तो इसलिए हमने ये आपको सामने जो है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। इसको हमने लिखा हुआ है, इसके प्रश्नों के उत्तर भी लिखे हुए हैं, ताकि आप जो है इसको उतार सकें और इसको समझ सकें। फिर पुनः आपको हमने दूसरी, फिर इसमें वीडियो बनाएंगे। आपके कुछ वीडियो रह गई थी वेदों से संबंधित, उसके बारे में फिर हम आपको पुनः फिर यूट्यूब के माध्यम से फिर आपको कोई नई पाठ के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।